नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं प्रदेश की खबरें। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। लोकसभा में पेश किया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम बहुमत के अभाव में पारित नहीं हो सका, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संजय टाइगर ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह बिल महिलाओं को लोकसभा चुनाव में 33% हिस्सेदारी देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था और सभी चाहते थे कि इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाए। संजय टाइगर ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने जानबूझकर इस बिल में अड़ंगा लगाया, जिससे यह पारित नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि इसका राजनीतिक खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ेगा और इससे साफ जाहिर होता है कि विपक्ष महिला सशक्तिकरण के खिलाफ है। वहीं राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि पहले बिल को ठीक से पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद ही इस पर टिप्पणी करनी चाहिए। साथ ही तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बहाने बनाकर इस महत्वपूर्ण बिल को पास नहीं होने दिया गया और इसमें उनकी भी भूमिका रही है। सदन में इसलिए लाया गया था सरकार की तरफ से कि महिलाओं को अगले लोकसभा चुनाव में 33% की हिस्सेदारी मिल सके। हम चाहते थे विपक्ष भी इसमें सहमत हो, महिला सशक्तिकरण की बात है और कम से कम महिलाओं के मुद्दे पर, उनके हित के मुद्दे पर, उनकी भागीदारी के मुद्दे पर, उनके सशक्तिकरण के मुद्दे पर हमें राजनीति की उम्मीद नहीं थी। मुझे लग रहा था, हम सबको लग रहा था कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके महिलाओं के हित और के लिए, उनके हक और हुकूक के लिए सब लोग इस विधेयक का समर्थन करेंगे। लेकिन विपक्ष ने अड़ंगा लगाया, बहानेबाजी करके महिला शक्ति जो है बंधन, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, इसको रोका। उनकी मंशा थी कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% भागीदारी नहीं मिले, उनकी ताकत नहीं बढ़े। तो महिला विरोधी जो उनका आचरण था, जो चरित्र था, उजागर हुआ है। देश की जनता को, महिलाओं को उनको जवाब देना होगा और महिलाएं आने वाले चुनाव में इसका हिसाब लेंगी। लेकिन राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि महिलाओं के हित में यह बिल नहीं थी। देखिए, नारी शक्ति बंधन अधिनियम को ठीक से पढ़ने की जरूरत है। महिलाओं के हित में नहीं थी तो किसके हित में थी? बिहार में जब एनडीए की सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया, तभी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के लोग यही कह रहे थे। और आज जब हम केंद्र में चाहते हैं कि लोकसभा में, विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, उस नाते ये विधेयक लाया गया, तो उन्होंने एक बहाना बनाकर इस विधेयक का विरोध किया। उनकी मंशा साफ है और महिलाओं को सत्ता में हिस्सेदारी, भागीदारी नहीं देना चाहते हैं। आप विधेयक को पारित नहीं होने देने में आपकी भूमिका निभाई, आपने विधेयक को पास नहीं होने दिया। आपको लगता है कि हमने बहुत बड़ी जीत हासिल की है, अब महिलाओं को इसका जवाब देना पड़ेगा विपक्ष को। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पारित नहीं होना बिल का ये दर्शाता है कि बहुमत के बल पर जनभावना का गला नहीं घोटा जाएगा। देखिए, ये उनको, तेजस्वी यादव को पता नहीं है कि संविधान में अलग अलग प्रावधान है। सभी विधेयक साधारण बहुमत से पास नहीं होते। अगर साधारण बहुमत से पास होना होता तो इसके पक्ष में कितने सांसदों ने मत किया है? बहुमत से बहुत ज्यादा है। इस विधेयक को पारित करने के लिए 2/3 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता थी। वो तो हम पहले भी जानते थे कि हमारे पास नहीं है 2/3, लेकिन बहुमत तो है मेरे पास। बहुमत नहीं तो सरकार कैसे चल रही है? अब उनको 2/3 बहुमत और सामान्य बहुमत का अंतर नहीं पता है, तो उनके इस ज्ञान में हम क्या कर सकते हैं? बीते दिन पीएम मोदी ने जो अपील की थी, इस पर सोच समझकर जो है वोटिंग करने की बात कही थी। इतिहास में एक बेहतर दिन दर्ज होता है, लेकिन काला दिन बिल्कुल, हमको तो एहसास था कि बिना विपक्षी सांसदों के, विपक्षी दलों के सहयोग के बिना विधेयक पारित नहीं होगा, क्योंकि 2/3 सांसदों का समर्थन चाहिए था। मेरे पास नहीं है, तो सबसे अपील किया गया था। उन्होंने कहा सदन के अंदर कि भाई जो आशंकाएं हैं, जो आपके मन में शंकाएं हैं, उसका भी समाधान किया जाएगा। हम गारंटी देते हैं। हम चाहते थे कि आगामी लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, उनको आरक्षण का लाभ मिले, लेकिन विपक्ष की मंशा नहीं थी। विपक्ष अपने मंशा में कामयाब हो गया। लेकिन आप यह कह सकते हैं कि हमने विधेयक को पास नहीं होने दिया, अपनी पीठ थपथपा लीजिए, जितनी ताली बजाना है बजा लीजिए, लेकिन देश की जनता को, महिलाओं को जवाब देना पड़ेगा और इस गलती का खमियाजा विपक्ष को लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। ऐतिहासिक बिल के समर्थन नहीं करके, बिल का समर्थन नहीं करके
विपक्ष ने एक ऐतिहासिक भूल की है, समझ गए, और इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। ये जबर भी देखा है, तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। तो इस खता की सजा उनको लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रदेश की खबरें।